नमस्ते, एक नए अपडेट्स के साथ आपके सामने मैं फिर हाजिर हुआ हूं। मेरा नाम है सत्यम, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। देखिए, हमारे साथ बबीता मिश्रा जी बैठी हुई हैं, देश वन न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर हैं और आरती छोटू प्रकरण में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी में ये रही हैं और इन पे लोग चर्चाएं करते हैं। तमाम मीडियाकर्मी इनसे इनकी बात जानते हैं। अभी आपको मैं बतला दूं कि आरती के छोटा भाई शशिकांत, जैसे उसको बेल मिला है और उसके बाद उनकी भाभी को भी बेल मिलने वाला है। इसके बाद मैं अपडेट दूंगा आपको। आरती के परिवार के वकील सिमरन भारती से पटना हाईकोर्ट में वो हैं, वो भी आप अपडेट में दिखाऊंगा। खेसारी लाल पे एक बहुत बड़ा अपडेट मैं दूंगा, आप हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, बने रहिएगा। फिलहाल मैं इनसे बात करता हूँ। मैम, बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत स्वागत है। और मैम, ये बात बताइए कि जिस तरीके से अब बेल मिलने की प्रक्रिया पुलिस ने, चूंकि अभी तो ये केस ट्रायल में भी नहीं है सही तरीके से अगर बोला जाए, और जिस तरीके से अब बेल मिलना चालू हो गया, ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि अब पुलिस वालों को भी या जांच की जो टीम है उनको लग रहा है कि इस केस में एक नया मोड़ आने वाला है। जो चीज़ जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। देखिए, मैं शुरू फर्स्ट डे ही से बोल रही हूँ कि छोटू की हत्या हुई और छोटू का हत्या नहीं होना चाहिए था और जो छोटू के हत्यारे हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो निर्दोष है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि आरती ने हमें कॉल किया, देश वन न्यूज़ में पहली बार उसने कॉल किया, मतलब लगभग 10 कॉल से ऊपर का कॉल किया है उसने। और उसने उसमें 164 के बयान में उसने कहा कि हमने अपने शशिकांत भाई का जिक्र नहीं किया है, वो उस दिन था ही नहीं। जबरन मेरे ससुर के द्वारा उनका नाम ले लिया गया है, लेकिन वो नहीं था। तब जाके कहीं ना कहीं एक इंसानियत हमारी थी, लगा कि नहीं, जो बच्चा निर्दोष है, और कहते हैं कि 10 दोषी छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए। तो वो एक मासूम बच्चा था, इसीलिए हम उसके लिए लड़े। ये केस ऐसा रहा बबीता जी कि पूरे देश में लोग अभी भी इस पे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं। सबके मन में एक चीज़ जरूर आता है कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में, इस पूरे साजिश में एक्चुअल में वो चेहरा कौन है जो सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि आरती का बयान जिस तरीके से बदला है और मजिस्ट्रेट के सामने में जो बयान है वो दोनों डिफरेंट है। उनके आरती छोटू के जो घर वालों की तरफ से वकील है सिमरन भारती पटना हाईकोर्ट के, उनका कहना है कि बदलता हुआ बयान इंगित करता है कि बहुत बड़ी साजिश है। और अब बेल का ग्रांट होना वो ये दर्शाता है कि साक्ष्य कहीं ना कहीं अब कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। ऐसे में जब आरती अब नया कुछ स्टेप ले सकती है, कुछ अपने तरफ से वो जारी कर सकती है। लेकिन सवाल ये है मैडम कि ये बिल मिलने के बाद कहीं ना कहीं आरती और उनके ससुराल पक्ष पे गाज तो गिरनी तय है। देखिए, आप अगर किसी निर्दोष को फंसा रहे तो आप भी एक दिन फंस जाएंगे जी। हम बस इतना ही जानते हैं। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष है आप उसको भी अगर फंसा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं जी। और जिस तरीके से लोगों ने इस बात का गार्ड किया कि हो हल्ला के दौरान उन्होंने जिस तरीके से हमला किया और आपने केस किया, और लोग हमने कमेंट्स में देखा था कि जो व्यूअर्स आरती के पक्ष में थे उनका कहना था कि हो हल्ला में मीडियाकर्मी पे हाथ उठ गया। तो मेरा कहना है कि आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप जब तक जवानी बात हो रही है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो बात की भाषा बात में की जाए तो वो सही है, लेकिन बात की भाषा जब फिजिकल और हाथापाई पे उतारू हो जाए, उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, जो आरती के फॉलोवर्स है शायद उसको पता नहीं है कि आपके घर में भी माँ बेटी होती है। अगर मीडिया का काम होता है कब, क्यों, कहाँ और कैसे, वो पूछेगा ही। जब मैं आपके मुंह पकड़ के कोई बात नहीं करूँगी, और जब मुझे पता है कि खुद आरती ने ही अपने छोटे भाई के लिए गुहार लगाई थी हमारे चैनल में, तो हम तो पूछेंगे ही ना कि भाई वो 13 साल का बच्चा जब निर्दोष है तो अब क्या। और फिर हमने ये भी पूछा कि भाई अगर आपको जवाब नहीं देना है तो नेक्स्ट कीजिएगा, आप देखेंगे कि नेक्स्ट भी कर दिया। फिर हमने ये भी पूछा कि भाई एक काम बताओ कि अब कहीं आपकी शादी से छोटू का केस कमजोर तो नहीं हो जाएगा। मैंने पक्ष और दो पक्ष दोनों की बात करी। आपने जब अपनी पक्ष रखी वहाँ पे बेबाकी से, आप पक्ष नहीं, ये हमारी पत्रकारिता का ही पक्ष है। जो हम सवाल कर सकें चैनल के तरफ से जो पक्ष जी, क्योंकि हमारे चैनल में फर्स्ट डे से हमने छोटू के बारे में 2-4 न्यूज चलाई थी, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने, अब पूरी मीडिया ने उसको दिखाया था कि उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए थी। अभी भी मैं कहती हूँ कि हत्या नहीं होनी चाहिए थी, तो नहीं होनी चाहिए थी। जो गलत है उसको सजा मिले, जो नहीं है, जैसे आरती ने कॉल क्यों किया, जब वो आरती हमसे कहती है कि हमारा भाई निर्दोष है, हमने 164 के बयान में उसका नाम नहीं दिया, फिर भी हमारे जो ससुर जी है उमेश यादव जी, चूँकि उनको एक डंडा मारा इसीलिए वो
जेल में सजा काटेंगे। तो ये कहाँ से न्यायपूर्ण बात आती है? बिल्कुल नहीं। और कहीं ना कहीं हम एक मीडिया कर्मी होने के बाद भी एक इंसान हैं, और जब इंसान जब सच्चाई सुन लेता है, उसके बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग से आने वाले समय में मैं कोर्ट में पेश कर दूंगी, जिससे कहीं ना कहीं आरती का नार्को टेस्ट होना बहुत जरूरी हो जाएगा। ये बार बार आप शुरू से कह रही हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से आपने चैनल के हिसाब से, एक मीडिया कर्मी के हिसाब से अपने पक्ष को रखा, लेकिन आरती के पक्ष वाले बार बार आप पे आरोप लगाते रहे कि आपने उकसाने का काम किया। जिस तरीके से आपकी वॉइस रेज थी, मतलब आपने जैसे आप बोले ना कि एक महिला का वॉइस, हम सिंगर हैं तो थोड़ी सी जो एक क्राउड में हम अपनी बातों को तेज कर रहे थे, तो लोग उस बात को बोला उकसाने की। आप नहीं, कोई उकसाना नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया था। जी, मैं तो जा ही रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुका था, हम जा ही रहे थे। अब हम लोग जा चुके थे, रास्ते में उसने हम पे हमला किया है। बातों बाती में उसने रास्तों में, उसको लगा कि सब कैमरा ऑफ हो गया है, अब हम इसको जैसे कि कि उसको लगा कि जैसे कि कुछ दिन पहले उसने मीडिया के साथ मारा पीटी, बहन की गाली दी थी, अब्यूज किया था। हाँ, जी बिल्कुल। तो उसको लगा कि भाई एक लड़की है तो क्या हुआ भाई, एक धक्का कुछ कर भी लेंगे तो पता थोड़ी ना चलेगा। जब हम कर ही दिए हैं, दूसरे दिन तो कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा? उसको ये बात का समझ नहीं। तो उसको अहंकार थी, और उसको ये नहीं पता कि किसी महिला के किसी भी अंक में आप छू नहीं सकते, बात कर सकते हैं, धक्का धुक्की नहीं कर सकते, ना ही उसको टच कर सकते हैं। और आपने वहां टच किया जहां कि आपको टच करने का अधिकार नहीं है, बस। बिल्कुल। तो ये देखिए, सारी बातें अभी एक फर्स्ट स्टेज में मैंने क्लियर कर दिया, और ये अपनी बातों को बेवाकफी से रखा। और दर्शकों, आप जो किसी का भी पक्ष लेते हैं, बहुत अच्छा, ये आपकी आज़ादी है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 ये कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी, बहुत बढ़िया है। और एक बात कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आज शशिकांत जो बेल हुआ है, वो बच्चा सबसे पहले हमें कॉल करता है। जी। और हमसे वीडियो में बात करती है, सबसे पहले देशवा न्यूज चैनल में कॉल करके वो हमसे बात करता है। और हमको बात हुई है? हाँ, वीडियो कॉल हुआ है, हमसे बात हुई है, उसके रिकॉर्ड्स भी हैं। और हमसे कहता है कि दीदी, हम नर्क में जी रहे थे और आपके वजह से हम बाहर निकले। उस बच्चे का कहना, मेरा नहीं कहना। जी। क्योंकि हमने एक आवाज़ रखी किसी निर्दोष के लिए। जी, बिल्कुल। तो शायद वो आज बाहर हैं। और जज साहब भी को भी ये एहसास होता है, जो कानून है, हमारा कानून अंधा नहीं है, टाइम लगती है। हाँ, सच्चाइयों को सच्चाई जो होती है उसको बाहर आने में समय लगता है। और जो झूठ होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, इसी वजह से उसको कुछ दिन के लिए झूठ का बोलबाला होता है, लेकिन सच जो होता है वो उजागर हो जाती है। और कहीं ना कहीं हमारा कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, जो आज उस बच्चे का बेल हो गया। जल्दी ही उनकी भाभी का भी बेल होगा ना, रूबी जी का। इसकी ये खबर आ रही है सूत्रों वाले से, इसके बारे में मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अभी हम जाएंगे और उस बच्चे से मिलेंगे, फिर अपडेट लेंगे। आप जाएंगे वहाँ? जी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। कहीं ना कहीं आरती के भाई शशिकांत, जो अंडर 18 थे, उनको 13 साल का बच्चा है, और उसको कहीं ना कहीं न्यायिक हिरासत में रखा गया था, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इस साजिश का शिकार एक बच्चा हुआ था। बहरहाल, मैं आपको बतला दूं कि इस पे जो अपडेट्स मैं दूंगा उनकी भाभी से रिलेटेड, और इस केस में जो बड़ा ही ये पतला सा केस दिख रहा है, एक मतलब एक धागे भर का अंतर है, और लोग इस पारदर्शिता को पार नहीं कर पा रहे हैं। मैं बता दूं कि उमेश यादव जी को उठाइए जी, और उनसे उनके बयान में बहुत तोड़ मरोड़ है, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं उमेश यादव जी पूरे केस को घुमा दिए, तो कहीं ना कहीं उनका बयान आप ले कहीं ना कहीं कोर्ट को फिर से इस ट्रायल होनी चाहिए, फिर से इस केस को रीओपन करना चाहिए। और मैं इसके लिए डीजीपी साहब से मिलेंगे। हाँ जी। तो देखिए, इनका सीधा कहना है कि बार बार जोर दे रही हैं बबीता जी कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो साजिश करता होंगे, हो सकता है कि वो बहुत सातिर होंगे, लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग इस बात को छोड़ देते हैं कि गांव देहात से मसला बिलोंग करता है, तो हो सकता है सारे लोग बहुत सीधे होते हैं गांव देहात के, अमूमन हमारे दिमाग में यही बात आता है। बहरहाल, इसमें जांच की प्रक्रिया और भी ज़्यादा तेज़ और भी ज़्यादा संजीदगी के साथ प्रशासन को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको अपडेट दूंगा शिवानंदन भारती का, तो तब तक आप बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपने विचार भाषा की मर्यादा में रहते हुए हमसे साझा कर सकते हैं, हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ये आपका हक बनता है, लेकिन भाषा की मर्यादा और तहजीब को ना भूलें। ये आपसे हमेशा से मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। फिलहाल के इतना है। आप देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्य।